दोस्तों, अगर आप अपने बुढ़ापे को शांत, सम्मानजनक और सुखी बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें पालने पोसने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और यही सोचते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तब हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि समय बदल चुका है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और कई बार हमारी कुछ उम्मीदें ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। बुढ़ापे का सबसे बड़ा दर्द शरीर की कमजोरी नहीं बल्कि टूटती हुई उम्मीदें हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरी बेटी हर समय मेरी बात मानेगी, मेरे बच्चे मेरी हर ज़रूरत को समझेंगे, तो अनजाने में हम अपने मन को एक ऐसी उम्मीद से बांध लेते हैं जो हमेशा पूरी हो। ये ज़रूरी नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बच्चे बुरे हैं या उनसे प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें जीवन की वास्तविकताओं को समझना चाहिए। आज के बच्चे अपनी नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियों और संघर्षों में व्यस्त हैं। वे हमसे प्यार कर सकते हैं, हमारा सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हर समय हमारी अपेक्षाओं के अनुसार जीवन नहीं जी सकते। और जब हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी हो जाती हैं तब छोटी छोटी बातें भी हमें चोट पहुंचाने लगती हैं। फिर हम सोचते हैं कि बच्चे बदल गए हैं, कोई हमारी परवाह नहीं करता, हमारी कीमत नहीं रही। लेकिन सच ये है, कई बार दुख बच्चों के व्यवहार से कम और हमारी अपेक्षाओं से ज़्यादा पैदा होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 उम्मीदों की जो बुढ़ापे में बच्चों से कभी नहीं लगानी चाहिए। ये बातें सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें समझ गए तो आपका बुढ़ापा अधिक आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और मानसिक रूप से शांत बन सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वीं उम्मीद ऐसी है जिसे लगभग हर माता पिता अपने मन में रखते हैं और यही उम्मीद कई बार सबसे ज़्यादा दुख का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुढ़ापे में ये 5 उम्मीदें बच्चों से कभी मत लगाइएगा। पहली उम्मीद है, ये उम्मीद मत रखिए कि बच्चे हमेशा आपके पास ही रहेंगे। दोस्तों, बुढ़ापे में माता पिता की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक होती है उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहेंगे। वे सोचते हैं कि जिस घर में बच्चों को बड़ा किया उसी घर में पूरा परिवार हमेशा साथ रहेगा। लेकिन आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और बेहतर ऑप्शंस की तलाश में बच्चों को अक्सर दूसरे शहर या देशों में जाना पड़ता है। कई बार वे चाहकर भी माता पिता के पास नहीं रह पाते। ऐसी स्थिति में यदि माता पिता ये सोचकर बैठे रहें कि मेरा बेटा या बेटी मेरे पास ही रहेगा, तो समय के साथ निराशा बढ़ने लगती है। फिर हर फ़ोन कॉल कम लगती है, हर मुलाकात छोटी लगती है और मन में शिकायतें जमा होने लगती हैं। लेकिन एक बात समझिए, बच्चों का दूर रहना हमेशा उनके प्यार की कमी का प्रमाण नहीं होता। हो सकता है वे दूर रहकर भी आपकी चिंता करते हों, हो सकता है वे अपने परिवार और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, हो सकता है वे आपके लिए ही मेहनत कर रहे हों। समझदार माता पिता वही है जो बच्चों को उड़ने के लिए पंख देते हैं, ना कि उन्हें अपने पास बांधकर रखने की कोशिश करते हैं। जितनी जल्दी हम उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि बच्चों को अपना जीवन भी है, उतनी ही जल्दी हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों से संबंध कम कर दिए जाएं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि संबंधों को प्यार, विश्वास और सम्मान पर आधारित रखिए, अधिकार और अपेक्षाओं पर नहीं। एक बात याद रखिए, बच्चे आपके दिल के करीब रहें ये ज़रूरी है। हर समय आपके घर के करीब रहें ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा दिल की करीबी ज़रूरी है, ना कि घर की। जो माता पिता इस अंतर को समझ लेते हैं उनका बुढ़ापा अधिक शांत और खुशहाल बन जाता है। दूसरी उम्मीद है, ये उम्मीद मत रखिए कि बच्चे आपकी हर बात मानेंगे। दोस्तों, समय बदल रहा है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब वे माता पिता की हर बात मानते हैं। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या पढ़ना है, लगभग हर डिसीजन माता पिता ही लेते हैं। लेकिन समय के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी सोच बनती है, अपने अनुभव बनते हैं और जीवन को देखने का उनका नज़रिया भी अलग हो जाता है। यहीं से कई माता पिता दुखी होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पहले तो बच्चा मेरी हर बात मानता था, अब मेरी सलाह भी नहीं सुनता। पहले मुझसे पूछकर हर काम करता था और अब हर खुद फैसला लेने लगा है। लेकिन
जरा सोचिए, क्या हमने बच्चों को इसलिए बड़ा किया था कि वे जीवन भर केवल हमारी बात मानते रहें, या इसलिए कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर समझदारी से अपने फैसले ले सकें? सच्चाई ये है कि हर पीढ़ी का सोचने का तरीका अलग होता है। हर पीढ़ी की सोचने की इमेजेस अलग हैं। जिस बात को हम सही मानते हैं, जरूरी नहीं कि बच्चे भी उसी तरह सोचें, और जिस रास्ते को वे चुनते हैं वो हमें पसंद ना आए, फिर भी वो उनके जीवन का रास्ता है। कई बार माता पिता बार बार सलाह देते हैं, हर डिसीजन में दखल देते हैं और चाहते हैं कि बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार ही जीवन जिए। लेकिन ऐसा होने पर रिश्तों में दूरी आने लगती है। बच्चों को सलाह दीजिए, अनुभव साझा कीजिए, सही गलत समझाइए, लेकिन उनके हर निर्णय को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सम्मान वही बना रहता है जहाँ विश्वास बना रहता है। नहीं तो जहाँ विश्वास खत्म, वहाँ सम्मान खत्म। याद रखिए, सलाह देना माता पिता का अधिकार है, लेकिन हर सलाह मानना बच्चों की मजबूरी नहीं है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब रिश्तों में तनाव कम हो जाता है और प्रेम बढ़ता है। बुढ़ापे की शांति इसी में है कि हम बच्चों को अपने विचार रखने और अपने फैसले लेने की आज़ादी दें, जबकि उनसे अपना स्नेह और जुड़ाव बनाए रखें। यही परिपक्वता है और यही समझदारी भी है। तीसरी उम्मीद है, ये उम्मीद मत रखिए कि बच्चे आपकी हर ज़रूरत और हर भावना को बिना बताए समझ जाएंगे। दोस्तों, बुढ़ापे में कई माता पिता के मन में ये उम्मीद होती है कि बच्चे बिना कुछ कहे ही उनकी हर ज़रूरत समझ जाएंगे। उन्हें कब दवा चाहिए, कब साथ चाहिए, कब मन उदास है और कब किसी से बात करने का मन है, ये सब बच्चे खुद ही समझ लेंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। बच्चे आपसे प्यार करते हैं, आपकी चिंता भी करते हैं, लेकिन वे आपके मन की हर बात नहीं पढ़ सकते। कई बार माता पिता मन ही मन दुखी रहते हैं, लेकिन अपनी परेशानी किसी से कहते नहीं। फिर जब बच्चे उनकी बात नहीं समझ पाते तो उन्हें लगता है कि अब किसी को मेरी परवाह नहीं, और यहीं से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती हैं। सच्चाई ये है कि स्पष्ट संवाद कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर आपको किसी काम में मदद चाहिए तो प्यार से कहिए, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बताइए, और अगर मन उदास है और बात करने का मन है तो बच्चों को फ़ोन कीजिए। चुप रहकर उम्मीद करना और फिर निराश होना, ये आपके मन का बोझ बढ़ाता है। एक बात याद रखिए, रिश्ते अनुमान से नहीं, संवाद से मजबूत होते हैं। जितना खुलकर आप अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को व्यक्त करेंगे, उतना ही बच्चों के लिए आपकी मदद करना आसान होगा। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि माता पिता ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी परेशानी बताई ही नहीं, कभी कुछ डिस्कस किया ही नहीं। इसलिए मन में शिकायतें जमा करने के बजाय अपने परिवार के साथ खुलकर बात करने की आदत बनाइए। बुढ़ापे में सबसे बड़ी ताकत केवल पैसे या स्वास्थ्य नहीं होता, बल्कि अच्छे रिश्ते और ओपन कम्युनिकेशन यानी कि खुला संवाद होता है। और जहाँ खुला संवाद होता है, वहाँ गलतफहमियाँ कम और अपनापन ज़्यादा होता है। चौथे नंबर पर बात है, ये उम्मीद मत रखिए कि बच्चे हमेशा आपकी हर आर्थिक इच्छा पूरी करेंगे। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, उनकी पढ़ाई, शादी, करियर और भविष्य के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। इसलिए बुढ़ापे में ये उम्मीद होना स्वाभाविक है कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चे भी आर्थिक रूप से साथ देंगे। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें अपने परिवार का खर्च उठाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई करानी होती है, घर की किस्तें भरनी होती हैं और भविष्य के लिए बचत भी करनी होती है। ऐसे में यदि माता पिता हर छोटी बड़ी आर्थिक इच्छा के लिए बच्चों पर निर्भर हो जाएं, तो कई बार दोनों पक्षों पर अनावश्यक दबाव पैदा हो सकता है। समझदार व्यक्ति वही है जो बुढ़ापे के लिए जितना संभव हो पहले से आर्थिक तैयारी करता है। थोड़ी बचत, खर्चों पर नियंत्रण और आत्मनिर्भरता की आदत बुढ़ापे को अधिक सम्मानजनक बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों से मदद नहीं लेनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर परिवार का साथ लेना बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी पूरी खुशी और सुरक्षा को केवल बच्चों की कमाई पर आधारित कर देना समझदारी नहीं है।
बेवकूफ़ी है, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। आज जो बच्चा अच्छी स्थिति में है, कल उसे भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वो भी निराश हो सकता है, हतोत्साहित हो सकता है। ऐसे समय में यदि माता पिता आत्मनिर्भर हैं तो वे स्वयं भी मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और बच्चों पर भी एक्स्ट्रा बोझ नहीं होता। एक बात याद रखिए, बच्चों का सहयोग एक आशीर्वाद है, लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सहारा। जो लोग बुढ़ापे में अपनी आर्थिक स्थिति को यथासंभव संभाल कर रखते हैं, वे अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीते हैं, और यही एक सुखी व सम्मानजनक बुढ़ापे की पहचान है। पांचवी उम्मीद है, ये उम्मीद मत रखिए कि बच्चे आपको हमेशा उतना ही समय और महत्व देंगे जितना आपने उन्हें दिया था। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन जीवन की एक बड़ी सच्चाई है कि जब बच्चे छोटे थे तब आपकी दुनिया उन्हीं के आसपास घूमती थी। उनकी खुशी आपकी खुशी, उनकी परेशानी आपकी परेशानी। आपको दिन रात मेहनत की, अपनी इच्छाओं का त्याग किया और उनकी ज़रूरतों का अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखा। लेकिन समय बदलता है। आज वही बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार के संघर्ष हैं और अपने सपने हैं। ऐसे में यदि हम ये उम्मीद करें कि वे भी हमें उतना ही समय देंगे जितना हमने उन्हें दिया था, तो कई बार हमें निराशा मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों का प्यार कम हो गया है, अक्सर प्यार वही रहता है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, प्यार करने वाले बढ़ जाते हैं। कई बार माता पिता हर फ़ोन कॉल, हर मुलाकात और हर व्यवहार को प्यार की कसौटी में तोलने लगते हैं। फिर जब उम्मीदों के अनुसार ध्यान नहीं मिलता तो मन में दुख और शिकायतें होने लगती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, प्यार को केवल समय से मत मापिए। कई बार बच्चा दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी आपके बारे में सोचता है। कई बार वो आपके लिए चिंतित रहता है, भले ही बार बार न व्यक्त ना करे। इसलिए अपने सुख को केवल बच्चों के व्यवहार पर निर्भर मत कीजिए। अपनी रुचियां विकसित कीजिए, अच्छी पुस्तकों का साथ रखिए, मित्रों से मिलिए, समाज और परिवार से जुड़े रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने मन को सकारात्मक रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी खुशी का आधार खुद बनता है, उसे दुनिया की कोई भी सिचुएशन आसानी से दुखी नहीं कर सकती। याद रखिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में मत दीजिए। यही बुढ़ापे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बच्चों से प्यार करना गलत नहीं, उम्मीद रखना भी गलत नहीं, लेकिन ऐसी उम्मीदें जो बार बार दुख दें, उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा अच्छा स्वास्थ्य है, आत्मनिर्भरता, सकारात्मक सोच, अच्छे रिश्ते और ईश्वर पर विश्वास है। अगर आप इन 5 बातों को समझ गए तो बुढ़ापा सम्मानजनक हो जाता है।